हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विंड। इस टाइम अभी हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं और मैं आपको लेकर चल रही हूँ वैष्णो देवी माता के दरबार। एंड वी कैन प्लान दिस ट्रिप ऑन वीकेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम माता के दर्शन 2 दिन में ही करके वापस आ सकते हैं और आपको अपने ऑफिस और बिजी शेड्यूल से लीव लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम वंदे भारत ट्रेन, जो 8 घंटे में हमें डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देगी। सो फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और एग्जैक्ट 6 बजे हमारी जर्नी की स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि इस ट्रेन में हर पैसेंजर के वेलकम के लिए उनको रोज दिए जा रहे हैं। ये मेरे लिए पक्का, ये रोज। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने मील्स कैरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमें प्रॉपर हाइजीन और डिलीशियस फूड सर्व करते हैं एंड कॉस्ट इज इंक्लूड इन द टिकट इटसेल्फ। सफर के बाद फाइनली हम कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं एंड सीरियसली फ्रेंड्स, दैट वाज द ऑसम एक्सपीरियंस टू ट्रैवल इन वंदे भारत ट्रेन। अब हम वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, लेकिन देखो बारिश हो रही है। अब हमें ये सोचना है कि हम कैसे चढ़ाई स्टार्ट करें क्योंकि बारिश में और अभी हमारे पास एकदम ज़्यादा बैग भी कैरी करके नहीं, वी डोंट हैव एक्स्ट्रा लगेज, सो इट्स डिफिकल्ट। लेट्स गो, देखते हैं क्या करना है आगे। दोस्तों, ये ट्रिप तो मुझे और भी डिफिकल्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश हो रही है और लोगों से पता चला है कि ऊपर भवन के पास तो स्नोफॉल भी है। तो सबसे पहले हम लोगों को रेन कोट्स अवेलेबल करने होंगे एंड तभी हम अपनी चढ़ाई शुरू कर पाएंगे। फाइनली हम भवन की एंट्री पे पहुंच चुके हैं और बारिश हो रही है। जैसे जैसे हमने रेन कोट का अरेंजमेंट किया है तो अब हम बारिश में चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलो कम 2 बजे ही बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है क्योंकि लंच तो हम ट्रेन में ही कर चुके थे। ऊपर स्नोफॉल हो रही है और जिसकी वजह से हसीन वादियों की खूबसूरती को 4 चांद लग चुके हैं और ये चढ़ाई करते हुए सीरियसली फ्रेंड्स बहुत ही मजा आ रहा है। इट्स रियली एंजॉयिंग। शाम के 6 बजे अब हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं एंड मैं सीरियसली फ्रेंड्स बहुत थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है, खाना खाया एंड प्राचीन गुफा के दर्शन करके हम फिर आगे चढ़ाई के लिए निकल पड़े। हम लोग चढ़ाई करते करते बीच में ब्रेक्स ले रहे हैं। सो इट्स अ ब्रेक टाइम। थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक जरूर लेते रहना। यहाँ रास्ते में आपको शॉप्स मिलती रहेंगी तो जहाँ पे आपको ट्री ब्रेक ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कुछ भी खाने का सामान हाथ में ज़्यादा देर तक मत ही रखना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं जो आपके हाथ से पैकेट्स छीन के ले जाते हैं। अभी हम लोग भवन से 2 किलोमीटर दूरी पे हैं और यहाँ पर से बर्फ दिखनी स्टार्ट हो गई है। अब सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। बर्फ बढ़ती जा रही है और उसी के साथ साथ मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। भवन, यहाँ पे बहुत सारी बर्फ है। मुझे तो बर्फ से खेलने का मजा नहीं आता। फ्रेंड्स, अभी मुझे अपना फोन अंदर लॉकर में रखना पड़ेगा
क्योंकि मैं अंदर माता के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ और फोन अंदर अलाउड नहीं है। आने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। जय माता दी। 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हमने माता रानी के दर्शन और एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। बर्फ माता रानी के चरणों में गिर रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पहुँचने के लिए हमें 2 घंटे नंगे पैर बर्फ के पानी में खड़ा रहना पड़ा, जिसकी शक्ति भी सब भक्तों को माता रानी ही दे रही थी। वैसे तो कहते हैं कि जब माता रानी का बुलावा आता है भक्त तभी जाते हैं, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप जनवरी के मौसम में ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल के साथ माता रानी के दर्शन का नज़ारा कुछ अलग ही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब आप माता रानी को बर्फ के साथ देखते हैं। कहते हैं कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के माता रानी के दर्शन अधूरे होते हैं, तो हमने अपनी चढ़ाई भैरव बाबा के लिए शुरू कर दी, जो कि भवन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स, भैरव बाबा की चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा और आपको थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक्स भी लेने पड़ेंगे। आफ्टर 1 किलोमीटर यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और यहाँ के रास्ते ऊपर से कवर भी नहीं है, तो आपको स्नोफॉल के बीच में से ही निकलना पड़ेगा और यहाँ पे आपको प्रॉपर बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैर कभी भी फिसल सकता है, तो आपको अपने पैर दबा दबा के चलकर जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमें नीचे पहुँचते पहुँचते 6:30 बज गए हैं और अब मुझे सिर्फ अपने होटल का रूम दिख रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। शाम के 4 बज चुके हैं और मुझे बहुत भूख लगी है, सो फटाफट हमने सबसे पहले लंच किया और फिर हम मार्केट घूमे। एंड हमारी ट्रेन है आज रात को 9:30 बजे की, तो ट्रेन हमने जम्मू से बुक करी थी, तो इसीलिए अब हमने यहाँ से कटरा से बस लेके जम्मू के लिए निकल गए हैं। सो फाइनली हम सुबह के 6 बजे दिल्ली वापस पहुंच चुके हैं और इस तरह से हमने वैष्णो देवी का ट्रिप 2 दिन में ही वीकेंड में कंप्लीट कर लिया। जय माता दी।